जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस वाई एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपको सॉल्व पेपर ऑफ एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल 2016 है ना। इसमें पूरा सॉल्व पेपर डिस्कस करूंगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपको इसके अपना कैलकुलेशन करना होगा कि आप इसमें कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अगर आपने पिछले वीडियोज़ देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो पहले पिछले वीडियोज़ देख लीजिए, उसके बाद इसको करना स्टार्ट कीजिएगा। तो इसमें जो समय सीमा रहती है वो 1.5 घंटे की रहती है और कुछ इसके लिए आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको ध्यान रखना होता है कि इसमें आपको 1 से लेकर 100 प्रश्न दे रखे होते हैं। इसमें कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होता। हर एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। इस तरह से पेपर टोटल होना आपका 100 नंबर का होता है। और इसमें जो गोले होते हैं उसमें आपको ब्लैक बॉल पेन से OMR शीट पर करने होते हैं। प्रश्न पुस्तिका में अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे चेंज कर दिया जाएगा आपके बताए जाने पर। आपको कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, घड़ी आदि आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करना वहाँ पे वर्जित है। तो इतना सब यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हिंदी दे रखा है आपको। हिंदी में है ना 15 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, टोटल 15 नंबर होते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है, जीवन की सफलताएं प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक होता है। तो जीवन की सफलताएं प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक होता है वो समय का सदुपयोग। ऑप्शन ए इसका सी जो है ना सही आंसर है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऑप्शन के जो है ना बार बार नहीं बोलूँगा, डायरेक्ट आंसर बताऊँगा। उससे पहले आपको अपने आंसर को टिक करके जो है ना कॉपी में लिख लेना है और फिर चेक भी करना है कि सही है कि गलत है। उसी के अकॉर्डिंग कितने नंबर अचीव कर रहे हो वो बताना है। निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए मार्तंड इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी लेखन में लिपि का उपयोग किया जाता है। तो हिंदी लेखन में देवनागरी लिपि का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार। ऑप्शन सी जो है ना इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, सारांश दिए गए गद्यांश का होता है। कितना होता है? 1/3 होता है। ऑप्शन ए जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, पंकज निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कमल का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 7, पुष्प की अभिलाषा किस कवि की रचना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये रचना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। क्वेश्चन नंबर 8, तरुवर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो तरुवर शब्द का अर्थ होता है वृक्ष। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना इसका राइट आंसर है एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 9, अपारजिता शब्द का शब्द में उपसर्ग है। तो इसमें जो उपसर्ग है वो कौन सा है ये बताना है। तो इसका आ जो है ना ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं, स्वर कितने होते हैं। तो ये स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं। कुल स्वर की पूछी जाए तो 13 होते हैं। ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, दो वर्णों के मेल को कहते हैं। दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। ऑप्शन ए जो है ना इसका राइट आंसर है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। तो कठिन काव्य के जो प्रेत कहलाते हैं वो हैं केशव दास, ठीक है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी थी। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने जब आपको हिंदी का पाठ करवाया था तो उसमें बताया था। ऑप्शन ए इंदुमती, ऑप्शन बी कफन, ऑप्शन सी बहादुर, ऑप्शन सी आकाशदीप। चौपाई में मात्राएं कितनी होती हैं। तो चौपाई में जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं आपकी ऑप्शन सी 16। मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। इसको जो है ना इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्रसन्न होना, खाना खाना, मस्ती करना, या फिर जो है ना आपका यहाँ से जो है ना ऑप्शन डी सही होगा, हारना। हारना इसका सही आंसर होता है। फिर यहाँ से इंग्लिश से स्टार्ट होता है। इंग्लिश में भी आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। दिस ट्रेन डॉट डॉट इज़ वेरी फास्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे तो वो है आपका ऑप्शन सी रन्स। क्वेश्चन नंबर 17, यू हैव डॉट डॉट वेरी वेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी प्लेड। क्वेश्चन नंबर 18, द मीनिंग ऑफ द वर्ड इलेक्ट इज। इलेक्ट का जो है ना वर्ड मीनिंग क्या होगा, वो होता है चॉइस। चॉइस इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ए पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू रीड और राइट इज। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है इलिटरेट जो है ना ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, द नाउन फॉर्म ऑफ टीच इज। तो टीच का जो है ना नाउन फॉर्म क्या होता है, वो होता है टीचर। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, डॉट डॉट गॉड ब्लेस यू। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मे, ऑप्शन बी माइट, ऑप्शन सी कैन, ऑप्शन डी कोड।
क्वेश्चन नंबर 22, वन हु डज वाटर फिटिंग, तो जो वाटर की फिटिंग करता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन इलेक्ट्रीशियन, ऑप्शन बी प्लम्बर, ऑप्शन सी कारपेंटर, ऑप्शन डी बारमर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी प्लम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, आई हैव कम विदाउट डॉट डॉट अम्ब्रेला। ऑप्शन ए द, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी एन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी, एन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, सी गेट अप डॉट डॉट 6 o'clock डेली। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी अपॉन, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन सी एट। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर वो है आपका ऑप्शन डी, एट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, द पुलर ऑफ ऑक्स इज ऑक्सेज, वॉल, काउ एंड ऑक्सन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ऑक्सन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 26, डिवाइड द स्वीट्स डॉट डॉट ऑल स्टूडेंट। ऑप्शन ए बिटवीन, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी अमॉन्ग, ऑप्शन डी टू। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अमॉन्ग। जब दो लोगों की बात की जाती है तो बिटवीन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द अपोजिट वर्ड ऑफ रॉस इज, ऑप्शन ए बेटर, ऑप्शन बी बैड, ऑप्शन सी एबल, ऑप्शन डी इल। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन ए बेटर। क्वेश्चन नंबर 28, चॉइस द ऑड वन, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एंड साइंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, क्योंकि ये तीनों लैंग्वेज हैं और ये अलग विषय है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29, द राइमिंग वर्ड ऑफ नाइल इज, नाइल का जो है ना राइमिंग वर्ड क्या होता है? तो इसका जो है ना गोल, ऑप्शन ए टेल, ऑप्शन बी डील, ऑप्शन डी हॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी टेल, टेल जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, देयर इज नॉट डॉट डॉट वाटर इन द बकेट। ऑप्शन ए मच, ऑप्शन बी मैनी, ऑप्शन सी फ्यू, ऑप्शन डी सम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए मच इसका सही आंसर है। नेक्स्ट फिर यहाँ से इन्वायरमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो इन्वायरमेंट भी आपका 15 नंबर का आता है। ठीक है, ऑप्शन ए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इज, ऑप्शन ए कॉटन मेकिंग, ऑप्शन बी टॉय मेकिंग, ऑप्शन सी पोर्ट मेकिंग, ऑप्शन सी शू मेकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए कॉटन मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 32, द कलपक्कम एटॉमिक सेंटर इज। जो कलपक्कम एटॉमिक सेंटर है वो कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे दे रखा है, ईजिली इज अवेलेबल रिसोर्सेज इज। ईजिली जो अवेलेबल रिसोर्स हो जाते हैं उसका में जो है ना राइट आंसर क्या होगा वो है आपका हेमेटाइट। क्वेश्चन नंबर 34, द मेन केसेज ऑफ एसिड रेन इज। तो एसिड रेन का मेन केस क्या होता है? तो वो है CO2 NO2, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी का क्या होता है? तो ऑप्शन डी है वाटर, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे दे रखा है, द यूनिट ऑफ मेजरिंग्स नॉइस इज। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी डी, डेसिमल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, द ऑर्गेनिज्म हु ऑबिटेंट फूड फ्रॉम प्लांट आर कॉल्ड। तो प्लांट से फूड प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हार्बीवोरस, ऑप्शन बी कार्निवोरस, ऑप्शन सी ओमनीवोरस, ऑप्शन डी डिकम्पोजर। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हार्बीवोरस, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, विच डिसीज इज केस ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन। ऑप्शन ए कफ, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी डायबिटीज़, ऑप्शन सी जॉन्डिस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी जॉन्डिस, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच पार्ट ऑफ द एटमॉस्फियर हैज़ ओजोन लेयर। ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन सी मीसोस्फियर, ऑप्शन डी आपका थर्मोस्फियर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फियर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, एक्सट्रीमली हार्मफुल पॉल्यूटेंट इज। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है आपका ऑप्शन सी रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, द रिजल्ट ऑफ पॉल्यूशंस ग्रोथ इज। तो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ इज। तो इसका जो
राइट आंसर है, यहाँ से जो इसका राइट आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। फिर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 43 दे रखा है, द मेन सोर्स एनर्जी इज फूड चेन इज। तो मेन सोर्स जो है ना फूड चेन का क्या होता है, तो ऑप्शन बी जो है ना सन है, सन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स इज इंडिया इज। तो इसका जो राइट आंसर है यमुना, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, द सोर्स ऑफ एनर्जी इज स्पेयर्ड द मिनिमम पॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है आपका, यहाँ से जो इसका राइट आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन सी, सीएनजी। सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ध्यान रखना। जनरल नॉलेज भी आपके 15 नंबर का ही आता है और 15 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। हु इज नाउ एज आयरन मैन, आयरन मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो जो है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम आयरन मैन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट गैस ऑफ एलपीजी। एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसका जो मेन कंपोनेंट है वो कौन सा है, तो ये जो है आपका ऑप्शन है ब्यूटेन, इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 दे रखा है, इंटेंसिटीज ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन विच स्केल। तो अर्थक्वेक जो है ना किस स्केल से मेजर किया जाता है, तो ऑप्शन है रिएक्टर पैमाने से। क्वेश्चन नंबर 49, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रिसीव नोबल प्राइज़। तो पहला नोबल प्राइज़ किसे मिला था, तो पहला जो नोबल प्राइज़ है वो मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, ठीक है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, वेयर इज़ ताजमहल सिचुएटेड। तो ताजमहल कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन सी आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे दे रखा है, विच इज़ स्टेट वर्ड ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का स्टेट वर्ड क्या है, तो ऑप्शन डी दूधराज है, दूधराज इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, बीयू इज सेलिब्रेशन इन विच स्टेट। तो इसका जो सही आंसर है वो असम, असम जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, स्लोगन्स ऑफ डू और डाई इज गिवन बाय। तो डू और डाई का नारा किसने दिया था, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई। तो जो भी राइट आंसर हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे रखा है 54, सानिया मिर्जा इज प्लेयर ऑफ स्पोर्ट्स विच स्पोर्ट्स। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी टेबल टेनिस, ऑप्शन सी लॉन टेनिस, ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, सी जो है ना लॉन टेनिस का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर इन कंट्रीज इन इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका नेपाल, ऑप्शन सी जो है ना इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, वेयर इज बैंक नॉट प्लेस लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। तो ये है देवास में, ऑप्शन सी जो है ना इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कलाम्स मैन कॉन्स्टिट्यूशंस इज रिलेटेड टू। तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, मिसाइल, मिसाइल इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, नेम ऑफ द रिवर ऑफ बुक गोदन इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, टेम्पल ऑफ खजुराहो वर बुल्ड विच रूलर्स ऑफ डायनेस्टी। तो इसका जो राइट आंसर है चंडेल, चंडेल इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, वेयर इज़ हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड। तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है जबलपुर में, लेकिन दो इसकी खंडपीठ, अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो वो मैंने आपको आंसर बताए थे, उनके खंडपीठ बताने हैं कहाँ पर स्थित हैं। फिर यहाँ से साइंस से स्टार्ट होता है, साइंस के 20 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 61, द नेम ऑफ मेल हार्मोन इज। तो मेल हार्मोन कौन सा होता है, तो ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रखा है 62, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। नेशनल साइंस डे हम मनाते हैं 28 फरवरी को, ठीक है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 दे रखा है, हेड क्वार्टर्स ऑफ इसरो इज सिचुएटेड। तो हेड क्वार्टर इसरो कहाँ है, बेंगलुरु में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, फॉर्मूला ऑफ ब्रू विट्रल
का जो है ना फॉर्मूला क्या होता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर, CuSO4 इंटू 5H2O इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज, तो अर्थ का जो है नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 दे रखा है, डिप्लांटेशन इन ओजोन लेयर केस्ड बाय, ओजोन लेयर का डिप्लांटेशन का जो केस है वो किससे होता है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस को आप सभी लिखते जाइए जिससे कि लास्ट टाइम आप अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, मेन कंपोनेंट ऑफ ब्रास इज, तो मेन कंपोनेंट ब्रास का कौन होता है, कॉपर प्लस जिंक, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68, ग्रीन हाउस गैस इज, तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, ग्रीन हाउस गैस जो है ना CO2 है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 69, हु डिस्कवर्ड द सेल, तो सेल को डिस्कवर्ड किसने किया है, तो रॉबर्ट हुक ने किया है, ऑप्शन डी जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, फार्मूला ऑफ रस्ट, रस्ट का फार्मूला क्या होता है, Fe2O3 इंटू X2O, ऑप्शन ए जो है ना इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, तो इसका जो वोल्ट है इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पे दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 72, LED का फुल नेम क्या होता है, तो LED का फुल नेम होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 73, क्रोमोसोम आर फाउंड ह्यूमन्स बींग्स, ह्यूमन्स बींग्स में क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं, तो इसमें जो ह्यूमन्स बींग्स में है 23 पेयर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, द मेन कंपोनेंट ऑफ LPG, LPG का मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो LPG का मेन कंपोनेंट होता है ब्यूटेन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, CV रमन गॉट नोबल प्राइज फॉर डिस्कवर्स ऑफ फेनोमिना, तो इनके लिए इन्हें जो मिला था स्केटिंग ऑफ लाइट के लिए नोबल प्राइज से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77, पोलियो डिसीज केस्ड बाय, जो पोलियो डिसीज होती है वो किसके कारण होती है, तो वो है आपकी वायरस के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, द यूनिट मेजरमेंट ऑफ साउंड इंटेंसिटी इज, तो साउंड की इंटेंसिटी को हम किस में मेजर करते हैं, डेसिमल में, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, डिस्कवरी इज केस्ड बाय डेफिशिएंसीज ऑफ विच विटामिन, तो डिस्कवरी किसके कारण होती है, तो इसका जो राइट आंसर है विटामिन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पे दे रखा है, द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट इज, तो इंडियन फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे मैथ दे रखा है, मैथ भी आपके 20 नंबर का ही आता है इस पेपर में, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। कंकरेंट्स पॉइंट्स टू मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स इज, तो इसका जो राइट आंसर है सेंट्रोइड इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, विच साइड्स ऑफ फॉलोइंग्स फ्रॉम द राइट एंगल्स ट्राइंगल, तो इसका राइट आंसर है 1 2 इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, इन विच फॉलोइंग फिगर इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1,5 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, फिल इन द ब्लैंक्स बताना है A+B का होल क्यूब और AQ+BQ प्लस का 3AB आएगा यहाँ पे ऑप्शन ए का, और A+B इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, इन द हेरोइन फार्मूलाज, रूट के अंदर S/S-A S-B S-C ऑफ द फाइंडिंग एरिया ऑफ पैरामीटर ट्राइंगल डिनोट्स, तो इसका जो होता है सेमी पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, स्क्वायर ऑफ 0.3 विल बी, तो इसका जो राइट आंसर है 0.09 इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87, एक्स की पावर m इंटू में एक्स की पावर n इज इक्वल में, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन सी, एक्स की पावर m+n इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन सी 180 डिग्री
जो है ना सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, एंगल इज सेमी सर्कल इज, तो इसका सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो होता है आपका राइट एंगल। ऑप्शन बी जो है ना इसका राइट एंगल है, राइट एंगल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90, फ्रैक्शनल फॉर्म्स ऑफ 36% तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी 9/25 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, इफ डायमीटर ऑफ सर्कल्स इज 14 सेंटीमीटर देन इट्स सर्कमफेरेंस विल बी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 44 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पे दे रखा है द नंबर ऑफ हेडिक्स ऑफ ए क्यूबिड इज, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ से होगा वो है आपका ऑप्शन डी 12। क्वेश्चन नंबर 93, इफ वन फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इज x-2 देन द अदर फैक्टर विल बी, तो इसका जो राइट आंसर है x-3 का इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94, इफ रूट एक्स अपॉन में 16 इज इक्वल में 15/8 वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 900 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, द वैल्यू ऑफ 64 की होल पावर 2/3 की होल पावर 1/2 विल बी, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, सम ऑफ टू नंबर्स इज 45 देयर रेशियो इज 7/8 देन द नंबर विल बी, तो इसका जो नंबर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 21,24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ ₹1000 एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 ईयर्स, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा इसका, तो इसका जो राइट आंसर है 331 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू, तो 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, present age of a boy x-7 years and the after 10 years will be age, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नॉन ऑफ दीज यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल्ड देन हाउ मच टाइम्स इन द वॉल्यूम इज इंक्रीज, तो इसका भी आंसर डी ऑप्शन सही है। इस तरह ये पूरा पेपर हो चुका है। आपने कितना स्कोर इसमें अचीव किया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी दे रखी है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और यूट्यूब की प्लेलिस्ट में भी इनके जो है ना दे रखे हैं, तो वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं। तो इसके बाद जस्ट मैं बताऊँगा आपको अगले जो वीडियोज़ आएंगे वो 2015 के आएंगे। उसके बाद 14 और 13 इसका लास्ट पेपर होगा, यहीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर उसके बाद मैं हिंदी मीडियम वालों का बताऊँगा, तो और मैथ भी साथ साथ चलता रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। बेल आइकन को दबाएं इससे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, और दोस्तों भी ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।